नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्च महीना कैसा जाएगा 2021 का। और उसमें बात कर रहे हैं धनु तक हमने देखा था, मकर लग्न की बात करेंगे। देखिए, हमने लग्न से ही हर चार्ट को देखना है और चंद्र राशि से नहीं देखना है। और ये पर्टिकुलर हम बर्थ चार्ट पे ही बात कर रहे हैं। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से, जन्म लग्न के हिसाब से आपका जो गोचर है ग्रहों का, वो स्थान के हिसाब से आपको प्रॉपर मिलेगा। और उसी गोचर में आपको चंद्र को भी देखना है। तो चंद्र का भी गोचर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। चंद्र कुंडली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे गुरु, शनि, मंगल, राहु के ट्रांजिट हो रहे हैं, उसी तरह एवरी 2-2.5 दिन में चंद्र के भी ट्रांजिट्स होते हैं। तो चंद्र का वो ट्रांजिट भी आपको देखना है और उसके इफ़ेक्ट आपको मार्च में क्या मिल रहा है वो देखने। क्योंकि ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, ये सारे अपनी जगह पर रहने वाले हैं। तो चंद्र यहाँ से जो मूवमेंट करेंगे वो उनके साथ जुड़ेंगे हर महीने। यानी कि मार्च में वो चक्कर लगाएंगे 1 से 2 बार, और फिर वही चक्कर अप्रैल में भी होगा। आपकी कुंडली में सेम प्लेस पे वो चंद्र का ट्रांजिट होता रहेगा। तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट मार्च के ऑब्जर्वेशन से अप्रैल में समझ में आएगा। तो वहाँ से लेके थ्रू आउट द ईयर आपको हर महीने वो देखना है, एक चीज़। दूसरा, आपके जो प्लैनेट्स हैं गोचर के, वो आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स दोनों को कंबाइन करके, और आपकी दशाएं, ये कंबाइन करके आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है हर प्लैनेट को, हर स्थिति को। और इसके रिजल्ट्स में ज़्यादा आपको बेनिफिट हो वो देखना है। तो हम बात कर रहे हैं मकर लग्न के लिए। मकर में अभी शनि महाराज खुद उसके मालिक हैं और उसमें लग्न में ही चल रहे हैं। गुरु जो हैं वो भी मकर में हैं अप्रैल फर्स्ट वीक तक, तो वो यहाँ रहेंगे। तो मार्च महीने में शनि गुरु का कॉम्बिनेशन मकर लग्न के लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा। और मार्च में क्योंकि गुरु अप्रैल फर्स्ट में ट्रांजिट कर रहे हैं 5 अप्रैल को, तो उसके बेनिफिट्स जो है, रिजल्ट्स जो है, वो आपको मकर में गुरु का जो नीच भंग राजयोग है वहाँ पर आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे के आगे बढ़ेगा जुपिटर। तो मार्च महीना उस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मार्च में। और गुरु के, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ 5वें स्थान पे है, कारक भाव पे है, तो दृष्टि कारक भाव पे बहुत अच्छी होती है। तो उसके रिजल्ट्स अभी अभी तक पेंडिंग है, तो वो बहुत अच्छे हैं। जैसे संतान योग के लिए, या आपको स्टॉक्स वगैरह में बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपका पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि आपका कुछ पेंडिंग है रिजल्ट्स कोई स्टडी में, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे जगह पर एडमिशन्स चाहिए और मार्च में वो प्रोसेस हो रहा है कॉलेज में या कोई भी ब्रांच में, सपोज़ आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं, तो उस तरह से जो भी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो वो आपको डेफिनेट मिल सकता है। और जुपिटर का ये ट्रांजिट उस हिसाब से मार्च में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। नीच भंग राजयोग भी है और गुरु की उच्च दृष्टि है 7th हाउस पे, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आपको अच्छा लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों मिलेगी बिजनेस में। और मार्च में उस हिसाब से आपको डबल बेनिफिट करके अप्रैल में जुपिटर जाएगा, उसका इफेक्ट आपको मार्च में मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे सकता है, अच्छे दे सकता है। शनि जो है वो भी अच्छी दृष्टि कर रहा है तो 7th हाउस पे, तो आपको पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मिल सकती है, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल सकता है दोनों हिसाब से। और आपका जो गुरु है उसकी एक दृष्टि जो है थ्रू आउट द मार्च मंथ आपके भाग्य स्थान पे है, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आपके लिए मार्च महीना रिजल्ट ओरिएंटेड है, अच्छे जो पेंडिंग चीज़ें हैं उसमें अच्छा है। और शनि गुरु दोनों उसमें अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से थ्रू आउट द मार्च मंथ, वैसे तो शनि यहीं पर रहने वाले हैं नेक्स्ट अप्रैल 2022 तक, तो यहाँ पर उनकी दृष्टि रहेगी तीसरे स्थान पर। तो तीसरा स्थान भी आपका पावरफुल हो रहा है, गुरु की ही राशि है वहाँ पर, गुरु नीचभंग राजयोग कर रहे हैं, तो डबल बेनिफिट होगा। आपके नए प्रोजेक्ट्स, नया जो किसी के साथ कनेक्शन होना या लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा वो बढ़ेगा मार्च से। यहाँ से शनि, जैसे मैंने कहा, 7th हाउस पे दृष्टि है तो अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपके कोई बिजनेस प्रपोजल है तो वो अप्रूव होंगे और अच्छे रहेंगे।
दूसरा यहाँ से शनि की कर्मभाव में उच्च दृष्टि है तुला राशि में, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए और वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगी। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि और भाग्य पर और सेवंथ हाउस पे और शनि की सेवंथ और कर्म पे, तो ये स्थिति आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है और उसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। ये समय मार्च महीने में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी एक चीज़ और है कि यहाँ पर राहु और केतु की स्थिति समझना ज़रूरी है, क्योंकि राहु जो है वो मंगल के साथ है थ्रू आउट द मंथ, और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा अंगारक योग करता है, एसिड की तरह वो जलाता है। तो जो लोग, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक्स में और पढ़ाई में अच्छा रहेगा बिकॉज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, बट यहाँ पर मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं मोर देन 5 इयर्स तो ठीक है, अदरवाइज़ वो चीज़ सही नहीं है। कम से कम 3 साल से ज़्यादा तो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जिनको बहुत सारे लोगों को ये राहु मंगल थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। तो एक तरफ गुरु वो संभावनाएं क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ राहु मंगल उसमें थोड़े विघ्न डालेंगे। तो आपको नॉर्मल, जिनका अभी कंसीव किया हुआ है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राहु मंगल का कॉम्बिनेशन वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन में रहे अपने जो भी डॉक्टर हैं उनके। और केतु जो है वो 11th हाउस में है। 11th हाउस जो है वो आपका लक्ष्मी स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, और केतु जो है वो कभी इच्छाएं पूरी करता नहीं है। तो अभाव क्रिएट करना उसका काम है, इल्यूज़न क्रिएट करना केतु का काम है। तो आपको, और वो लक्ष्मी स्थान है, तो जहाँ आपको लगे कि यहाँ मैं इतना कुछ इन्वेस्ट करूँ और ये पैसा होगा, इतना मिलेगा, वो होगा, फिर वो हो जाएगा, तो वो चीज़ें शायद नहीं होगी। और थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जहाँ आपको समझ में नहीं आए, बहुत बड़ी बात हो और बहुत बड़ी चीज़ और इन्वेस्टमेंट हो, तो वहाँ रुक जाइएगा, अदरवाइज़ लॉस क्रिएट होगा और वो अच्छा नहीं है आपके लिए। सो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सूर्य और शुक्र जो है वो अच्छे हैं। वो आपके जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ से 12 नंबर, यानी कि कुंभ में से मीन में जाएंगे, और शुक्र उच्च राशि में जा रहे हैं थ्रू आउट द मंथ। उनकी जो स्थिति है वो आपकी कुंडली के दूसरे और तीसरे स्थान में है, तो वो बहुत अच्छा है। तो दूसरी तरफ बुध जो है वो आपका फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में, यानी 10 नंबर लिखा है वहाँ से 11 नंबर में जा रहा है। तो ये सिचुएशन थ्रू आउट द मंथ जो पूरे प्लानिटरी पोजीशन की है वो ये है कि आपको बहुत सारी जगह पर बहुत कुछ मिलेगा, दिखेगा, और बहुत सारी जगह पर बहुत सी चीज़ें आपको लगेगी लेकिन वो होगी नहीं, और कहीं कहीं लॉस भी होगा। तो मामला क्या है, 50-50 क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ शनि गुरु बेनिफिट है, तो बिकॉज ऑफ राहु मंगल एंड केतु वो थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ लॉस क्रिएट होगा। और राहु मंगल अग्रेशन देते हैं, अग्रेसिव होते हैं, तो आपके डिसीजन सही दिशा में सही तरह से हो, अदरवाइज़ उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा रुक के ऑब्जर्वेशन करके राय लेके समझ के आगे बढ़िएगा। और क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य शुक्र की स्थिति है हाफ मंथ तक, और फिर सूर्य वहाँ से निकलेगा, शुक्र भी निकलेगा, लेकिन वो सेकंड हाउस है वो आपका सूर्य थोड़ा शनि के घर में है। तो आपकी वाणी में और आपके स्वभाव में एक बिकॉज ऑफ राहु मंगल, एक तो 5th हाउस में है और वहाँ पर सूर्य शुक्र है, तो आपका स्वभाव भले ही नॉर्मल हो लेकिन आपका बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं अग्रेशन आएगा, जो रिएक्ट नहीं करना चाहते वो चीज़ें आएंगी, तो वो अच्छा नहीं है। उसके लिए आप थोड़ा सोच समझ के या बिना ज़रूरत के रिएक्शन कम कर दीजिएगा या बंद कर दीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी सबसे बेस्ट बात यह है कि शनि लग्नेश है, लग्न में है, परम अच्छी स्थिति में है, तो वो अच्छा है। अब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है उसको कंपेयर कीजिए। जहाँ पर राहु मंगल है वहाँ पर क्या गुरु है, तो वो कारक भाव भी है, और गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो चीज़ चांडाली को क्रिएट करती है। ये सारी चीज़ें, दूसरा गोचर का चंद्र देखिएगा, इन सब के साथ हर 2 दिन 2.5 दिन में आप देखते रहिए कि चंद्र कहाँ जा रहा है। जब भी वो राहु मंगल के साथ हो तब क्या हो रहा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वो 5th हाउस में आपको बेचैन करेगा, आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं।
चंद्र जो है वो आपका 7th हाउस पार्टनरशिप का और लाइफ पार्टनर का मालिक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या उनसे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वो ध्यान रखना है। आपकी दशा अंतरदशा अगर राहु गुरु की चल रही है और जन्म का गुरु आपका 5th हाउस में है तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपका जुपिटर जो है वो अप्रैल में ट्रांजिट करने वाला है, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन क्या वो कुंभ में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गुरु जन्म का गुरु अगर कुंभ में है तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर राहु है जन्म चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में, और गुरु वहाँ पर आ रहा है तो भी वो ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये मंथ में आप ऑब्जर्व कीजिए और अप्रैल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ आगे क्या होगा। तो ये कैलकुलेशंस मार्च मंथ में ऑब्जर्वेशन में आप रखिए और नेक्स्ट मंथ में उसका एप्लीकेशन कीजिए। मीनवाइल आपको कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसमें पार्टनरशिप या बिजनेस नहीं करना है। जॉब के लिए जो अगर मैं कहूँ तो बुध है तो वो ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं लाएगा, लेकिन यस अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करेगा शनि। तो मार्च में बहुत सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ जुपिटर ट्रांजिट आपके चार्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो थोड़ा उस महीने में ऑब्जर्वेशन को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, वो बेटर रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है मकर लग्न के लिए और आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।